क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है और इसके ऊपर लगे जो कैमराज हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। फटाफट बता दूं, 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 26 किलोमीटर आ गया, 27 की अब 26 आ गया है। मिनट बाय मिनट किलोमीटर कम होता जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ से देखिए धड़कनें बढ़ चुकी है। बिल्कुल 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 आपकी भी धड़कनें बढ़ गई है। मैं देख रही हूँ कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहाँ स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रूप करूंगी। आप बता रहे हैं कि पहला 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय बिल्कुल हाफ वे मार्क पे आ चुकी है। बिल्कुल आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। देखिए करीब 8 मिनट का वक्त बीत चुका है, महज 3-4 मिनट और बचे हुए हैं और इसके अंदर करीब आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। करीब 835 का जो मार्क है वो इस समय नजर आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। और जो दूरी बची है मात्र 22 किलोमीटर का एल्टीट्यूड बचा हुआ है। 23 किलोमीटर इस समय लैंडर बिना किसी कमांड के काम कर रहा है। ये जो कहा जा रहा था कि इसरो से कोई कमांड नहीं लेगा लैंडर, क्या वो फेज शुरू हो चुका है? बिल्कुल वही फेज चल रहा है। ये ऑटोमेटेड लैंडिंग है। इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो पहले से प्री फीड है। ये देखिए समय इंजन फायर होंगे और अगली बार इंजन की भी रफ्तार कैसे कम की जाएगी। 21 किलोमीटर दूर है चांद से, सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। स्पीड लगातार कम होती जा रही है। 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है। 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। सचिन जी क्या आकलन है आपका? 3 से 4 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। जी 3 से 4 मिनट अभी बचे हुए हैं और हम तेजी से 330 तक जा रहे हैं। मेरे को एक नंबर्स को देख करके थोड़ी सी चिंता है। जो 67.82 आप जो वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है। तो मैं 2 मिनट इसका एनालिसिस जरूर कितना अलग है? कितना अलग है ये? बिल्कुल रेंज में अभी कोई बिल्कुल रेंज में कितना किलोमीटर बचाया? जी 15 किलोमीटर। अब करीब 15.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिले से पहुंच रही है चीजें। इस समय करीब 14 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। और अगर ऑल्टीट्यूड के टर्म से बात की जाए यानी हम करीब इतने नजदीक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद जिस पर चंद्रयान को लैंडिंग करनी है, क्योंकि अगर उस रफ्तार को, उस वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अचीव नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उस वेलोसिटी का बताइए आप। बिल्कुल अभी फिलहाल हम मार्क पे हैं। मार्क से कहीं कोई डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस लाइन को देखिए, ये जो येलो लाइन का कर्व बना हुआ था, जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है वो उस डॉट के ऊपर चल रही है, यानी उस प्री डेटा के अनुसार चल रही है जिस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है। जी हाँ, अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डेविएशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे और तालियां बज रही है यहाँ पर। अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। पढ़े मैं बता दूं 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और?
बिल्कुल 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे ठीक हैं। है, 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर थोड़ा बताते रहिए मैच की तरह। आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं, बिल्कुल, 36 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणव जी, मैं भी अपडेट करता हूँ आपको। दीपक एक बॉल इम्पोर्टेंट है। दीपक जी बोल रहे हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंट है इस समय। 80 मीटर प्रति सेकंड और बिल्कुल 7.5 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है। 7.5 किलोमीटर केवल डिस्टेंस बचा हुआ है। 7.5 का ये डिस्टेंस है। यहीं पर अगला फेज शुरू होना है। हम लगभग जो रन ब्रेकिंग फेज है और ये जो और प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं। इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। बिल्कुल सचिन प्रधानमंत्री मोदी, उनकी तस्वीरें हम आपको चंद मिनट बाद बताएंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर बचा है इस बार चंद्रमा से दूर। एक लाइन में सचिन मामा जी खुश हो गए। जहाँ पहुंचना था वहाँ 1, 2, 3 पहुंच गए और हमारी बिल्कुल पैरामीटर वापस आ लैंडिंग का पहला फेज श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अपनी टीम के साथ ओम श्री गणेशाय नमः। मौजूद है और थोड़े में आपको श्री बताना चाहूंगी कि गणेशाय ओम श्री गणेशाय नमः। 8 किलोमीटर और हम ओम श्री इतिहास रच गणेशाय पाएंगे। नमः। सिर्फ 5 किलोमीटर और दूर। ये देखिए ओम श्री गणेशाय नमः। चांद की सतह से बिल्कुल पास पहुंच चुका ओम है। श्री गणेशाय लैंडर नमः। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। ओम इस श्री वक्त गणेशाय बिल्कुल नमः। पूरे देश और पूरी दुनिया में ओम श्री गणेशाय रशियन नमः। स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, श्री पूरी दुनिया में जितने नमः। भारतीय फैले हुए हैं सब लोग ओम श्री चिपके हुए गणेशाय हैं। नमः। बिल्कुल आठ मिनट। इस लाइट का 8 मिनट बचे हैं। यहाँ पर जो सचिन भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। वो सांसें ले रहे हैं, हमारी जान निकल रही है। लेकिन क्योंकि पहला फेज पूरा हो गया है, उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है। इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। तीसरा फेज है। इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है। यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये। यानी बेहद नजदीक पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है। केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साथ मिलकर कर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली बिल्कुल देखिए 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं। और ये देखिए तालियां बज रही है। इस समय इसरो के कमांड सेंटर में तालियां बज रही है। मैंने आप बताइए क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? हमने लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस समय तनाव देखा जा सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः। 1 किलोमीटर से कम। अब 1 किलोमीटर से कम बचा है। 1 किलोमीटर से कम। ये शानदार ओम श्री गणेशाय नमः। शानदार पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है। यदि वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने लोग खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है, भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने तस्वीरें याद की होंगी। दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने सफर को शुरू किया था। किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आपका दिख रहा है। मैंने बताइए
ओम श्री गणेशाय मात्र 700 मीटर, मात्र 687 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है। यानी आप सोचिए कि आप इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा। चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्ग का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है। इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए ओम श्री गणेशाय आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूँ। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। और जितने लोग इस समय ओम श्री गणेशाय नमः। शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम करना शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है, यानी कि कोई चीज से उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर आप बिल्कुल जिसे कहा जाए जी जी ओम श्री गणेशाय नमः। महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। जा सकती है ओम श्री गणेशाय 40 सेकेंड, 39 सेकेंड, 38 सेकेंड। ओम श्री गणेशाय नमः। अब जो है अब ओम श्री गणेशाय नमः। 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 हमारा संपर्क टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय ओम श्री गणेशाय नमः। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 33, 31 स्क्रीन पर आप नजर आ रहे रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशन को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 से 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड मेरे हर शब्द के साथ ओम श्री गणेशाय नमः। 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 जोर से भी आपको दिखा रहे हैं। ये इसरो का कमांड से हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। बिल्कुल इससे ज्यादा खुशी का माहौल हो ही नहीं सकता है। सीटी हो जाए, सीटी बजेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका। यहाँ पर हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्र
प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ है। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को
माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region.